धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। चिड़िया अपने घोंसले में लौट आई थी। कहीं दूर खेत में काम करने वाले किसान कब के घर लौट आए थे। घर घर में दिए जलने लगे। घर जाने की आस में बिंदी जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी। आज ठाकुर की हवेली पर हिसाब किताब करने में बिंदी का नंबर सभी मजदूरों से आखिर में था। इसी वजह से आज बिंदी अकेले घर जा रही थी। ठाकुर की हवेली और बिंदी का गांव, इन दोनों के बीच में एक बड़ी सी नदी थी। अपने खेत में काम करने के लिए ठाकुर ऊंचे दाम का लालच देकर गांव से मजदूर नदी पार करके बुलाता था। जाने आने के लिए सिर्फ एक नाव थी। नदी का पानी काफी गहरा था और नदी की चौड़ाई भी काफी बड़ी थी, जिस कारण कोई साधारण इंसान उसे तैर नहीं पाता था। आज बिंदी अकेली थी। उसके एक हाथ में मिट्टी का घड़ा पानी पीने के लिए था और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। चलते चलते वो नदी किनारे आ पहुंची। नाव वही थी, मगर नाव चलाने वाले वो दोनों भाई आज वहां नहीं थे। बिंदी ने जोर जोर से आवाज लगाई, मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। आज बिंदी काफी थक गई थी। उसे अपने 2 साल के बच्चे की याद आई। उसने खाना खाया कि नहीं, वो सोया कि नहीं, वो भूखे पेट तो नहीं सोया। ऐसी तरह तरह की बातें वो सोचने लगी। बिंदी का पति अपनी सारी कमाई दारू पीने में गंवा देता था और इसीलिए बिंदी को काम करने दूर दूर जाना पड़ता है। दारू के नशे में बिंदी का पति उस पर शक करता था और इसी कारण वो उसे मार पीट भी करता था। और आज ज़्यादा देर होने के कारण बिंदी और भी ज़्यादा घबराने लगी। उसने नाव को हिलाकर पानी में डालने की कोशिश की, मगर नाव उससे थोड़ी भी ना हिली। उतने में उसके कान में एक आवाज़ गुनगुनाते हुए आई। कोई था जो दूर से आ रहा था। धीरे धीरे वो परछाई पास आती गई। बिंदी खुश हुई। उसे लगा कि नाव चलाने वाले भाई आए हैं। जैसे जैसे वो परछाई उसके पास आई, उसका चेहरा साफ होता गया। बिंदी ने उसका चेहरा देखा और वो घबरा गई, क्योंकि वो था